आपने हमेशा से सुना होगा और 1966 से जिन लोगों ने होश संभाला है वो जानते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ पर दोनों ही राज्य अपने अपने हक की बात करते रहे वक्त वक्त पर, लेकिन चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी रहा और दोनों राज्यों की राजधानी रहा। लेकिन साथ ही दोनों की तरफ से यह भी कहा जाता रहा कि इस पर हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन एक अच्छे अंदाज में समन्वय बना हुआ था। लेकिन अब केंद्र की तरफ से कुछ शक्तियों को लेकर जो चर्चा हो रही है कि कम की गई है, उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात कह दी गई कि वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं चंडीगढ़ पर, इसके बाद सियासत गरमाई हुई है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में एक बड़ा मुद्दा उठा, चंडीगढ़ को पंजाब में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। पंजाब विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। सीएम भगवंत मान ने पेश किया था प्रस्ताव। पंजाब विधानसभा में केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के 2 हफ्ते बाद भगवंत मान ने चंडीगढ़ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये कुछ बड़ी बातें की हैं। और उन्होंने केंद्र सरकार पर भगवंत मान ने आरोप लगाया, प्रशासन का संतुलन बिगाड़ने का आरोप लगाया, चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब स्थानांतरित करने की मांग की गई, जबकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। दोनों ही राज्यों के लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। भगवंत मान ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर और इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको भगवंत मान की बाइट सुनाए, उनका बयान सुनाए। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जेपी दलाल जी खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद जी। जेपी दलाल जी, चंडीगढ़ जिससे हरियाणा के लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, आपकी भी जुड़ी हैं, पंजाब के लोगों की भी जुड़ी हैं, ऐसे वक्त में अगर कोई राज्य, कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि अब पूरा का पूरा कंट्रोल हमको दे दिया जाए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इनको अधिकार ही नहीं है, चंडीगढ़ ड्यूटी है जी, और वो ऐसा करने का उनको अधिकार के बेकार का तमाशा करते हैं। तो सही समस्याएं हैं लोगों की, किसानों की, जो मंडियां चलाते हैं, मुआवजा देते हैं या और हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। अब ये प्रस्ताव पास कर दे कि सारा देश को दे दिया जाए तो वो संभव थोड़ा हो। तो इस तरह की बातें करने का कोई मकसद नहीं है, और आम आदमी पार्टी हमेशा ही इस तरह का काम करते रहते हैं जिससे कि बस हेडलाइन बन जाए और जो अब इसमें एक आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ में जो प्रशासन का संतुलन बना हुआ है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस के वक्त में भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही अब इस तरह की चीजें की जा रही हैं। इस तरह का आरोप भी वो लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, मैं बता रहा हूँ, जो लोगों की समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय हमेशा हेडलाइन में रहना चाहती है। और चंडीगढ़ सभी को पता है देश को कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार के नीचे है। वो अलग बात है कि अधिकारी कुछ डेपुटेशन पे हरियाणा के भी जाते हैं, पंजाब के भी जाते हैं, वो तो दिल्ली में भी जाते हैं हमारे अधिकारी डेपुटेशन, केंद्र सरकार के अधिकारी प्रांतों में भी आते हैं डेपुटेशन पे। तो ये इस तरह की कार्रवाई करके सिर्फ जो असली समस्याएं हैं पंजाब की, आर्थिक हालात खराब है, उससे ध्यान हटा करके इस तरह की एक्टिविटीज करना चाहते हैं। एक सवाल और मेरा आपसे जेपी दलाल जी, पूरा कंट्रोल चाहते हैं, प्रस्ताव पास हुआ पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है केंद्र सरकार के खिलाफ? अब मुझे एक चीज बताइए कि ये पंजाब की असेंबली ये प्रस्ताव करते कि सारा भारतवर्ष हमें मिल जाए जी, तो उसका मतलब क्या हो जी? जो चीज इनके अधिकार क्षेत्र की नहीं है उसका प्रस्ताव पास करते रहे। इसमें एक चीज है कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ जाएगी, इससे ज्यादा इसका क्या मतलब? ठीक, बहुत शुक्रिया।
जेपी दलाल साहब खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो जेपी दलाल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि ये सिर्फ अखबार की सुर्खियों में आने के लिए ऐसा किया जाता है। चंडीगढ़ दोनों ही राज्यों की राजधानी है और आम आदमी पार्टी बहुत से जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की वजह से इस मुद्दे को ज्यादा संजीदगी से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो सुनते हैं। इसके अलावा हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। बहुत अहम मुद्दा है। चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी के अलावा देश के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। देश भर के लोग यहां पर पहुंचते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के उन मुख्य शहरों में से एक है जिस पर भारत को गर्व है। तो भगवंत मान ने क्या कुछ कहा वो भी सुनेंगे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चंडीगढ़ शहर ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਦਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ और लगातार हम इस पर बात कर रहे थे। केंद्र सरकार, ये आरोप है, केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव कर रहा है। और भगवंत मान ने यह भी कहा कि जिस तरह से चंडीगढ़ के प्रशासन को लेकर केंद्र सरकार की कोशिशें हो रही हैं, ये एक तरीके से अटैक है। ये आम आदमी पार्टी से भी वो कह रहे हैं, एक तरीके से उनका ये भी कहना था, पहले भी इस तरह की बातें हैं कि ये दुश्मनी है। उन्होंने कांग्रेस के सरकार में नहीं किया, लेकिन अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी हैं। केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। और यह कह दिया कि अब पूरी तरह से चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को दे दिया जाए। खबरें अभी तक पर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का भी बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, इस तरह के प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं सुर्खियों में आने के लिए। कमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। कमल, चंडीगढ़ पर एक बार फिर से हम कई बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि चंडीगढ़ पर पूर्ण रूप से हमारा अधिकार हो जाए, खासतौर से पंजाब की तरफ से इस बार इस तरह की बातें कई बार आई हैं। इस बार तो विधानसभा में भी पूरे प्रस्ताव की बात हुई है और आम आदमी पार्टी के आरोप भी हैं, पंजाब सरकार के आरोप भी हैं। उन्होंने ये भी कहा था, आपने सुना हो, कि कांग्रेस के वक्त में भी प्रशासन में इस तरह की दखलंदाजी नहीं हुई चंडीगढ़ में, जो अब हो रही है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, उसी का जवाब नासिर ये है, और आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है कि हरियाणा का दावा बड़ा है चंडीगढ़ पर कि हरियाणा का दावा कम हो जाए और पंजाब जो अपने तरफ से हक कहे कि हमारा ही साडा हक है और हमारा हक होना चाहिए चंडीगढ़ पर, हमें मिलना चाहिए, हरियाणा का हक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल के परिवेश में हम देखें तो बल्कि हरियाणा तो और चीज़ों पर ये कह रहा है चंडीगढ़ के लिए कि हमें और हक दिया जाए। हमारे विधानसभा में जो हक है वो पूरे नहीं हमें दिए जा रहे। हमने पहले भी सुना, हरियाणा पहले से ये बात कह रहा है कि हमें पूरे हक आप दे नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में आपका ही हक और पंजाब का ही हक हो। ये सिर्फ जवाब है। जो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं वो आते हैं चंडीगढ़ में, सेवा नियमों में बदलाव होता है, चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब केंद्र के अधीन ही काम उसी तरीके से करना होगा जो केंद्र की सेवा नियमों में लिखा गया है, कहा गया है। अब वो पंजाब के सेवा नियमों के तहत काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी इस पर विरोध जता चुके हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी जब केंद्र में सत्ता होती थी तब भी ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसका महज एक जवाब है। और ऐसे प्रस्ताव खुद भगवंत मान कह रहे हैं कि पहले भी प्रस्ताव पेश हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो ऐसे में ये सुर्खियों में आने के लिए किया गया है या फिर से चर्चा इस पर शुरू हो या केंद्र को बड़ा तगड़ा जवाब दिया जाए पंजाब की ओर से, उसके लिए किया गया है। इस पर चर्चा जरूर शुरू होगी, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा से एक बड़ी और तीखी प्रतिक्रिया सबसे पहले खबरें तक पर जेपी दलाल जो कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है उन्होंने दे भी दी है और कोशिश करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या जवाब देते हैं जब उनसे सवाल होता है। इस पर जरूर कोई बड़ा और कड़ा जवाब उनकी तरफ से भी आएगा ही। नासिर जी बिल्कुल। और कमल, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कंवरपाल गुर्जर जी खबरें अभी तक पर।
जी धन्यवाद। जी कंवरपाल जी, आपकी भी अब संज्ञान में है कि किस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोका जा रहा है, बाकायदा विधानसभा में इसकी बात हो रही है, प्रस्ताव पारित हो रहा है और ये आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार इस तरह की दखलंदाजी करके पंजाब का दावा चंडीगढ़ पर कमजोर हो जाएगा, इस तरह की बातें, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं देखिए, अब आपने ना बड़े वादे करके सरकार बनाई, तो बहुत वादे उसने किए, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब लोगों का ध्यान उस तरफ से ना बांटना, दूसरी तरफ बटाना ध्यान जी कि भाई ये की बात है, आप चंडीगढ़ की बात कर लो। अच्छा, अब चंडीगढ़ की बात इतनी लंबी चौड़ी हो ली सारी की सारी, दोनों का इकट्ठी राजधानी है, उनका यूनियन टेरिटरी है, तो सारे का सारा लोगों को पता ही है। अब आप मेरा समझ रहा कि अब काफी लंबे टाइम से कोई बात इस पे अभी नहीं, पिछले अगर 25 साल में हम देखें तो इस पे कोई पार्टी किसी प्रकार की कोई बातचीत है नहीं, ना ही किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन आपकी परेशानी ये है क्योंकि उसने जो वादे किए वो तो पूरे कर नहीं सकती, ना ही उसके पास ऐसी काबिलियत है और ना ही उसके पास ऐसे संसाधन है। तो वो सारा का सारा ध्यान बांटने के लिए वो कहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब में इसका पास करा दो और वो चंडीगढ़ में देंगे। तो ये मैं समझता हूँ केवल इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और जानना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और जो पंजाब के दूसरे विपक्षी दल हैं वो भी एक तरीके से साथ हैं, लेकिन आपको ही मालूम, आप विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं कि हरियाणा भी विधानसभा की बात हो या और भी कहीं पर अपने हक की बात हो, वो लगातार करता रहा है। तो इस पर पंजाब की जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं, पंजाब के जो नेता रहे हैं या विपक्ष के लोग भी रहे हैं, तो उनका क्या आपको रद्द अमल नजर आया, क्या रवैया नजर आया हमेशा? नहीं देखिए, अगर पंजाब ये कहेगा चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए तो कौन सी पार्टी है, सब पार्टियों को उसके समर्थन में जाना पड़ेगा जी। अब कोई भी पार्टी ये कैसे कह सकती है कि पंजाब को नहीं मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक ही है वो कहेगा। लेकिन उसको भी पता कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये केवल और केवल दिखावे के लिए। हरियाणा ने अगर कोई पास किया तो हरियाणा ने कहा कि जो हमारा SYL का पार्टी है वो हमें मिलना चाहिए, कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में कह दिया, वो न्याय संगत बात है, वो भी कोर्ट में है जिस प्रकार से है और वो लड़ाई लड़ रहे उसके लिए लड़ रहे और न्याय की बात है। लेकिन चंडीगढ़ पंजाब को और उसके लिए अगर आप कुछ लेके आओगे और पास करोगे वहां, तो उसका कोई मैं नहीं समझता कोई औचित्य है। सर एक सवाल और कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्र के जो सेवा नियम हैं वो पेश किए गए हैं और इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का और मुख्यमंत्री का, पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो पहले का समझौता है चंडीगढ़ को लेकर ये इसके खिलाफ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, जो बात आपने पूछी मुझे कि क्या है उसका, क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं है, मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। तो अगर लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए और जो वादे किए हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए और जनता का ध्यान बांटने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर साहब खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और कमल कौशिक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आप भी सुन रहे थे और शायद आपको सवाल करते। जी कमल, क्या कहें? जी बिल्कुल, आपने सुना नासिर, इसमें एक बात साफ है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री JP दलाल जुड़े और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जुड़े, एक ही बात उन्होंने कही कि ध्यान भटकाने के लिए और सुर्खियों में रहने के लिए। वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम करती है और सुर्खियों में जाहिर तौर पर रहते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, भगवंत मान का भी नाम उसमें शामिल हो चुका है। और आज जो काम किया गया है चर्चा का विषय जरूर होगा राजनीतिक गलियारों में, चाहे पंजाब की हो चाहे हरियाणा की। और ये साफ तौर पर अब खबर तक पर सिलसिला शुरू हो चुका है बयानों का। सबसे पहले खबर तक पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी है कि यह सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया है, क्योंकि हरियाणा जानता है कि हरियाणा का हक कितना ज्यादा चंडीगढ़ पर है, उतना ही है जितना पंजाब कह रहा है। और अब तो हरियाणा कह रहा है कि हमारा हक पूरा हमें अभी तक मिला भी नहीं है, उस हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। एक बात हम अगर चर्चा करें, मैं आपसे समझना चाहूं, आप अपने आपके विचार की, पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तभी ये सब कुछ किया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार रही तब ये कदम क्यों नहीं उठाए गए कि केंद्र के कर्मचारियों की तरह चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को जो फायदे हैं वो मिलेंगे। और वो इस तरह की, उनका यह कहना है कि इससे पंजाब का दावा चंडीगढ़ पर कमजोर होगा। किस तरह से इसको देखा जाए? आम आदमी पार्टी का एक तरीके से यह कहना है कि हमसे कोई दुश्मनी निकाली जा रही है, वो चंडीगढ़ का हवाला देकर। देखिए नासिर, आप जानते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ होता है और दिल्ली के राइट्स को लेकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे पास पूरा हक नहीं है कि हम दिल्ली को चलाएं, दिल्ली सरकार को चलाएं। वहां पर LG के साथ जो खींचतान होती है उससे हम वाकिफ हैं और तब भी केंद्र सरकार पर वहां पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी कमल, और कमल हमारे साथ
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका मूलचंद शर्मा जी, खबरें अभी तक का। धन्यवाद। मूलचंद शर्मा जी, चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो चुकी है। पंजाब की सियासत तो बहुत गरमाई हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि अब ये पूरी तरह से पंजाब को दे दिया जाए, इस तरह की बातें आई हैं इशारों में या डायरेक्टली। और उनका यह कहना है कि केंद्र सरकार ऐसी साजिश रच रहा है, केंद्र सरकार रच रही है कि जिससे पंजाब का दावा चंडीगढ़ पर कमजोर हो जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री ये झूठों की सरकार, ये जुल्मों की सरकार है, जुल्मेबाज है और मुफ्त, हर चीज मुफ्त की सरकार है और ये कुछ भी कह सकते हैं, इनकी दीवार पे कोई लगाम नहीं है। आज ये चंडीगढ़ को पंजाब की बात कर सकते हैं, ये पानी फ्री, दवाई फ्री, गोली फ्री, सब कुछ फ्री। इनकी बात को भरोसा नहीं है, कोई इनका लोग भरोसे मानता नहीं है। हरियाणा 1 इंच ही जमीन, ये अपनी विधानसभा में अपनी कलम से कुछ ही पास करना है। 1 इंच जमीन चंडीगढ़ की हरियाणा नहीं छोड़ेगा, 1 इंच जमीन नहीं। जी, अच्छा, इनका यह भी कहना है कि जो सेवा नियम इस बार आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो केंद्र के जो कर्मचारी हैं उन्हीं की तरह के फायदे चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को मिलेंगे। तो ये जो एक समझौता हुआ था चंडीगढ़ पर दोनों राज्यों का 60-40 का जो रेशियो था कर्मचारियों का, उसके खिलाफ है। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? नहीं, क्या नहीं कहना, मैं हम तो एक ही बात कहेंगे आपके माध्यम से जी, हम हरियाणा के लोग एक भी इन जमीन, न मुख्यमंत्री न हरियाणा का लोग 1 इंच जमीन चंडीगढ़ पे कोई दावा नहीं छोड़ेंगे। इनका तो रोज झूठ बोलना है, एक दिन बोलना। अभी तो शुरुआत है, रोज पास करिए। जी, एक सवाल कमल, तो पानी का कर दिया, हम चंडीगढ़ को पानी, हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, जी का पानी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करा, इन विधानसभा में, ठीक है। कि नेगेटिव। एक और सवाल है कमल, मेरे सहयोगी आपसे करना चाहें। जी कमल। मूलचंद जी, जिस तरीके से अब भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठा लिया। जी, अच्छा, कमल आप सवाल कीजिए, मैं उनसे पूछता हूं। जी जी, नासिर, सीधा सा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों करना चाहेगी? और केंद्र सरकार पर जब दिल्ली में सरकार बनी थी तब भी इस तरह के आरोप लगाए गए, एलजी के साथ वहां खींचतान हुई है। अब यहाँ पंजाब में जब पूरी तरीके से हर चीज हाथ में है तब भी आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को कोस रही है, इसके पीछे क्या वजह लगती है? मूलचंद जी, आम आदमी पार्टी की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? वो केंद्र सरकार को अब फिर से कोस रही है, दिल्ली में भी लगातार। एक बात सुने ना, सबको देखो, दिल्ली देश की राजधानी नहीं थी। हाँ, और दिल्ली में 70% लाइबिलिटी जो भारत सरकार की थी, जी 30% इनकी थी। कोई दवाई नहीं है तो दिल्ली सरकार ने दिया, पुलिस ने दी, दिल्ली सरकार ने दी। कोई पानी नहीं मिला, सीआर ने नहीं दिया, सेंटर ने दिया। पंजाब के लोगों ने इनको बनाई है भरोसे के साथ, और पंजाब के लोगों ने वादे करे हैं। अगर पंजाब के लोगों ने जो इन्हें घोषणा करी है वहां की, पंजाब के लोग वो 72 लोग उधार नहीं रखते, इनको रास्ता दिखा देंगे पंजाब को, दिल्ली की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है सर। राजधानी के सबका ध्यान रखना, केंद्र की तरफ सबका ध्यान रखना हमारा दायित्व भी था। पंजाब अब नहीं चलेगी, अब तो जो कहा धरातल पर करना पड़ेगा। शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कमल, लगातार एक ही बात की, वादे जो किए गए थे पंजाब की जनता से, उन वादों से ध्यान भटकाने की कोशिश हरियाणा के जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के लगातार अभी नेता हमसे जुड़ रहे हैं और सरकार से जुड़े नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया आएंगी वो भी हम सुनेंगे और उनसे ही बात करेंगे। लेकिन सबका यही कहना है कि वादों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। देखिए नासिर, अभी बहुत जल्दबाजी है ये कहना। बेशक कहा गया हो कि वादों से ध्यान भटकाने के लिए, अभी कोई परीक्षा पंजाब में थोड़ी ना है कि अब वादों से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया गया। आम आदमी पार्टी का फोकस हिमाचल पर है क्योंकि हिमाचल में चुनाव है। आम आदमी पार्टी का फोकस हरियाणा पर है, लेकिन हरियाणा पर फोकस होते हुए इस तरह का फैसला लेना यह जरूर अचंभित करता है। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी बड़े बड़े फैसले लेकर दूसरे राज्यों में अपना प्रभाव डालने के लिए जरूर सुर्खियों में आ सकती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि
आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद एक पार्टी को लेकर बड़ा बयान, बड़ा जवाब जब संसद में देते हैं, सदन में देते हैं, तब बड़ी बात हो जाती है। आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। एक दिन शायद ऐसा भी हो, अच्छी बात अगर आम आदमी पार्टी के लिए हो जाए या अरविंद केजरीवाल की अच्छी किस्मत हो, तो राष्ट्रीय पार्टी आने वाले वक्त में बन सकती है। उस तरफ अग्रसर भी है आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी वाकई में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाना चाहती है कि इनके जो आगे फैसले हैं उनको निरस्त करने के लिए इस तरह के कदम उठाना जरूरी है, या फिर आम आदमी पार्टी वाकई में वही राजनीति चल रही है कि केंद्र सरकार को कोसा जाए, अपने काम आगे ना बने तो केंद्र सरकार पर सब थोपा जाए कि केंद्र सरकार हमें ऐसा नहीं करने दे रही है, विकास नहीं करने दे रही है, दिल्ली में ये नहीं करने दिया, और पंजाब में भी क्या इस तरह की बातें सामने आएंगी। इन पर चर्चा अब होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब में आपको फुल मैंडेट मिला है, पूरा मैंडेट मिला है, पूरा फैसला जनता का आपके साथ है, बहुमत आपके साथ है, तो ऐसे में बहाना तो नहीं चलेगा। कम से कम फैसले आप ले रहे हैं, बोल्ड फैसले हो सकते हैं, लेकिन धरातल पर उतरेंगे नहीं उतरेंगे आने वाला वक्त बताएगा। मैं एक बार जो बयान आया था विधानसभा में, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, फिर वो बाइट भी हम सुनाएंगे। उसमें ये कहा गया, प्रस्ताव लाया गया, उस प्रस्ताव के अनुसार जो शब्द थे कुछ इस तरह थे कि सौहार्द बनाए रखने और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये सदन एक बार फिर चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की सिफारिश करता है। एक तरीके से कहा कि तत्काल केंद्र सरकार पंजाब को चंडीगढ़ सौंप दे, चंडीगढ़ पूर्ण रूप से पंजाब की ही राजधानी बना दी जाए। और विधानसभा में और क्या कुछ कह रहे थे भगवंत मान, वो सुनते हैं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਦਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत प्रभाव से पंजाब में चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने की उन्होंने प्रस्ताव पेश किया है, मांग की है। और इसके बाद सियासत गरमाई हुई है। पंजाब और हरियाणा दोनों का अधिकार चंडीगढ़ पर है एक रेशियो के साथ। और पंजाब सरकार का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार इस तरह के जो फैसले, जैसे कि जो सेवा नियम है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हीं की तरह के फायदे पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी, पंजाब के जो कर्मचारी हैं, प्रशासन के कर्मचारी हैं, उनको मिलेंगे। और इससे पंजाब का ये कहना है कि इससे पंजाब का दावा चंडीगढ़ पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्होंने वादे पंजाब के लोगों से किए। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी वादे पूरे करने का बहुत वक्त है और अभी धीरे धीरे वो सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। एक आध साल में पता चल जाता है कि क्या वाकई में ये ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह का पंजाब में बहुमत मिला है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी उससे उत्साहित है और आम आदमी पार्टी अपने पैर अब पूर्ण रूप से और मजबूती के साथ हरियाणा में पसारने की कोशिश कर रही है और हिमाचल में भी लगातार वो चीजें सामने आ रही हैं। तो वो भी एक राजनीति को गरमाने वाली बात हो सकती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री की बात सामने आ चुकी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कुछ इस पर कहेंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा और वो भी बहुत अहम बात होगी उनकी तरफ से जो कही जाएगी।